इसके बाद एक ऐसी शख्सियत आपके सामने जलवा अफरोज़ है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब दामत बरकातुहुम मजाज़ बैआत हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी हैं। मैं हज़रत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत अपने ख़िताब से हम सामिईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात ज़रा संजीदगी से बैठ जाएं थोड़ी देर और, अभी माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम बाकी है। नहीं, बस थोड़ी देर में कर देंगे, बस थोड़ी देर। अभी महाशिबली साहब बहुत जमाएंगे। अभी आपके सामने नहीं हम चंदा करा देंगे अभी इंशाल्लाह, अभी कराया माशाल्लाह। अभी आपके सामने हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना नज़र मोहम्मद साहब नाज़िर बहराची दामत बरकातुहुम के बेटे मुक़र्रिर शीरी बयां हज़रत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातुहुम का बयान होगा। ये मदरसा हज़रत क़ारी रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम की मेहनतों और काविशों का नतीजा है, और इस मदरसे में ख़ास तौर पर हज़रत अक़दस क़ारी मुश्ताक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की दुआएं और उनका ताउन भी है। उनकी मौजूदगी में सरपरस्ती में इस फ़कीर ने 20 बयान किए। आज उनके फ़र्जंद अर्जुमन हज़रत क़ारी इम्तियाज़ साहब, मैं हज़रत क्यों कह रहा हूँ, उम्र में मुझसे बहुत छोटे, लेकिन हज़रत कह रहा हूँ क्यों, इसलिए कि अभी 15 रोज़ पहले मेरी हाज़िरी हुई तो मगरिब के बाद मुलाकात, लेकिन तकरीबन 20-25 मिनट तक ये अपना मामूल पूरा करते रहे। माशाल्लाह शरई दाढ़ी और फिर 5 वक्त जमात की नमाज से पाबंदी और आधे आधे घंटे तक अपने ज़िक्र व अस्कार के मामूल। तो अब ये हज़रत क़ारी साहब के बेटे हैं, और अल्लाह करे कि हज़रत अक़दस क़ुतुब आलम गौसे ज़माना हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के जानशीन बन जाएं। ये दीन औलाद में आता है, लिहाजा मुझे आज सादत है कि उनके बेटे की हज़रत की तो सदारत में हज़रत की मईयत में मैंने 20 तकरीरें यहाँ से लेके बिहार तक की, लेकिन आज हज़रत की मौजूदगी में तकरीर कर रहा हूँ। खैर, ये कुरान करीम की अज़मत का जलसा, इसलिए एक बात सुन लीजिए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमा रहा, कुरान हमने नाज़िल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। लिहाजा कुरान करीम में कोई तब्दीली कोई तरमीम नहीं हो सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में तब्दीली नहीं हो सकती। क्यों साहब, कौन तब्दीली करेगा? इमामुल अंबिया फ़ख्र दो जहां सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुरान कहता है, ऐ नबी आपको भी कुरान करीम में कोई बात दाखिल करने का हक नहीं। किसको हक होगा? कोई दाखिल नहीं कर सकता। वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन थुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। ऐ पैगंबर, आप भी कुरान के अंदर कोई अपनी बात दाखिल नहीं कर सकते। अगर आप दाखिल करेंगे तो आपकी शहे गर्दन पकड़ लेंगे, और अल्लाह जिसको पकड़ ले उसको कोई छोड़ा नहीं सकता। जब नबी को इख्तियार नहीं है तो किसी को इख्तियार नहीं है। ये कुरान करीम क़यामत तक एक एक हर्फ के साथ ज़बर और ज़ेर के साथ महफूज रहेगा। इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया हुफ़ाज़ का। अरे बोलो किसका किया? हुफ़ाज़ का। उनके सीनों में कुरान महफूज। अगर कोई कहे साहब हम कुरान करीम की औराक को जला देंगे, कुरान करीम को नुस्खों को जला देंगे, तो ऐलान होगा यहाँ मदरसा क़ारी रहमतुल्लाह साहब के मदरसे में ऐलान होगा, आओ
जिन लोगों ने कुरान को सीने में महफूज किया है आए, तो हजारों तलबा सिर्फ एक इस मदरसे से खड़े हो जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान से लाखों, दसियों लाख हुफ्फाज खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जला दो, जला दो, तुम कुरान के औराक को जला दो, लेकिन हमारे सीनों में कुरान महफूज। तो ज़बर ज़ेर के साथ कुरान में। और मियाँ, ये कुरान पाक तो ऐसी चीज़ है, अगर किसी चीज़ पर इसका सब्त हो जाए उसका मकाम बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे एक सादा कागज़, सादे कागज़ से इस्तिंजा करना भी जायज़ है। सादे कागज़ से इस्तिंजा अगर कोई कर ले जायज़ है मजबूरी में, वरना मकरूह है। लेकिन उसी सादे कागज़ पर कुरान करीम की छोटी सी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर लिख दी गई। अल्लाह अल्लाह, उस कागज़ के असबत को देखो, उस कागज़ के तक़द्दुस को देखो, उस कागज़ के मर्तबे को देखो। अब उस कागज़ को पाक आदमी नहीं, बेवुज़ू के छूना हराम। उसी कागज़ को जिससे इस्तिंजा जायज़ था, कुरान की छोटी सी सूरत लिख दी गई, तो बगैर वुजू के उसका छूना हराम हो गया। ये कागज में तकद्दुस बढ़ गया। तो अगर कोई हाफिज कुरान बन जाए, उसके सीने में कुरान आ जाए, उसका तकद्दुस नहीं बढ़ेगा। बज़ाहिर वो कागज जिस पर कुरान लिखा हुआ है और वो कागज जिस पर कुरान नहीं लिखा हुआ, शक्ल सूरत में एक। ऐसे ही हाफिज कुरान और हम शक्ल सूरत में एक हैं, लेकिन खुदा की कसम में मकाम और मर्तबे में उतना ही फ़र्क है जितना एक सादे कागज़ में और जिस पर कुरान लिख दिया जाए। सादे कागज़ से इस्तिंजा भी कर सकते हो, लेकिन जिस पर कुरान लिख दिया जाए उसको बगैर वुज़ू के छूना हराम। एक आपके हिंदुस्तान ही के बुजुर्ग हज़रत मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, ये मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और हिजरत करने के बाद वहीं पे आपने क़याम इख्तियार किया, वहीं पे इंतकाल हुआ, तदफीन हुई। मदीने का और अरब का दस्तूर ये है, 1 साल के बाद कब्र खोदी जाती, उसमें के जो हड्डियाँ वगैरह होती किनारे रख दी गई, दूसरा मुर्दा दफन किया जाता है। 1 साल के बाद हज़रत माँ बद्र आलम साहब की कब्र को खोदा गया, तो उसमें साहब कफन महफूज, लाश महफूज। सऊदिया की हुकूमत ने उस कब्र को बंद कर दिया। 1 साल के बाद फिर खोदी गई, तो फिर उसमें कफन महफूज और उसमें लाश महफूज। न लाश सड़ी थी, न कफन पे कोई गंदगी आई थी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया अब इस कब्र को नहीं खोदा जाएगा, मुबादा कोई फितना खड़ा हो जाए। मेरे शेख अव्वल मुहय्यिस सुन्ना हज़रत अक़दस मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो उनके पोते से बात पूछी। ये बात उड़ी हुई है, हिंदुस्तान में बाज़ गश्त कर रही है कि आपके दादा की लाश महफूज निकली, क्या सच है? उन्होंने कहा हजरत मैं अकेला नहीं हूँ, 10 लोग इसके गवाह मौजूद हैं। अब हुकूमत ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। हजरत ने पूछा उनका कौन सा अमल जिसकी बरकत से अल्लाह ने उनकी कब्र में लाश को महफूज कर दिया? उनके पोते ने कहा और कोई अमल तो नहीं जानते, लेकिन मेरे दादा जान हाफिज कुरान से पैर नहीं दबवाते। बड़े बड़े मुहद्दिस, फक़हा, उलमा हजरत की खिदमत करते थे, लेकिन हाफिज़ कुरान से हजरत पैर नहीं दबवाते। उसकी मिसाल मैं खुद हूँ। मैं जब छोटा था हाफिज़ कुरान बन गया। जिस दिन मैं हाफिज़ कुरान बन गया तो दादा जान ने, जब मैं पैर दबाने चला, दादा जान ने पैर खींच लिए। नहीं बेटा, अब तुम पैर नहीं दबाओगे, तुम हाफिज़ कुरान हो गए। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, दादा से इजाज़त मांगता रहा, लेकिन दादा ने इजाज़त नहीं दी। मैं दादा के बड़ों के पास गया जिनका दादा खुद एहतराम करते थे, मेरे दादा के असातिज़ा के दर्जे में थे। मैं उनके पास गया और उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया कि आप लोग दादा जान से खिदमत की इजाज़त दिला दे। वो सारे कई लोग आए और दादा जान से मुलाकात की। दादा जान ने उनका इस्तकबाल किया, बड़ी इज्जत की, दावत पुरतकल्लुफ़ खिलाई। उसके बाद जब गुफ्तगू शुरू हुई तो उन लोगों ने कहा आप अपने पोते को पैर दबाने की इजाजत दे दीजिए, खिदमत की इजाजत दे दीजिए। ये बहुत रो रहा, क्या फरमाए? नहीं, हाफिज़े कुरान से मैं पैर नहीं दबवा सकता।
आप हजरात की उदरजत नबुव्वत फी जन्बिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफ़िज़ कुरान के पहलू में नबुव्वत लपेट दी जाती है, अगरचे वो नबी नहीं होता जिसके पहलू में नबुव्वत लपटी हो। मेरी क्या हैसियत है मैं उससे पैर दबाऊं, लिहाजा मैं पैर नहीं दबवा सकता। हजरत ने मना कर दिया। हजरत माशा अबराल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शायद यही अमल हजरत मौलाना का था जिसकी बरकत से अल्लाह ने उनके कब्र में उनकी लाश को महफूज कर दिया, कफन को महफूज कर दिया। 14 सदी के मुसलमानों, गैर मुसलमानों, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत मौलाना बद्र आलम तक खास नहीं है, क़यामत तक बाकी है। अगर आप भी हाफिज़ कुरान की इज्जत करेंगे, हाफिज़ कुरान की अज़मत करेंगे, अल्लाह आपकी कब्र में आपकी लाश को, आपके कफन को महफूज करने पर कादिर। करोगे इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान की इज्जत? अरे करोगे सब लोग? मेरी बात तकरीर खत्म हो गई, बस एक आखिरी दरखास्त रह गई है, वही करूंगा, मेरी तकरीर खत्म हो गई। और मेरे शेख कुतुब आलम हजरत अक़दस मौलाना शाह क़मरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातुम, जो इस वक्त उम्मत के अंदर एक अजीब शख्सियत है, जैसे दारुल देवबंद में, मज़ाहिर में फैज़ पहुँच रहा, वो फरमाते खाने काबा के देखने से निस्बत बढ़ती है। ये तमाम सूफिया का कौल, लेकिन मेरे हजरत ने फरमाया कि हजरत फरमाते, मैं कहता हूँ जिस तरीके से खाने काबा को कौन देखे, मालदार देखेंगे जो उम्रा के लिए जाएंगे, हज के लिए, गरीब की निस्बत कैसे बढ़े? मेरे हजरत ने फरमाया कुरान के देखने से काबे से ज्यादा निस्बत बढ़ती है। अगर काबे को मालदार करोड़पति देख करके अपनी निस्बत में इजाफा करता है, तो गरीब आदमी, मर्द और औरतें अपने घरों में कुरान को देख करके अपनी निस्बत बढ़ाएं। तो सब लोग हाफिज़ कुरान की अज़मत करोगे भाई? अभी कितने लड़के हाफिजों की पगड़ी बंधी? 47, 40 और 3 43 बच्चों की पगड़ी बंधी। एक बच्चा हाफिज़ कुरान कब बनता है? जब कम से कम सैकड़ों बार रटता है, रटता नहीं रटता है, तब हाफिज़ कुरान। और एक कुरान पढ़ने पर मुहय्यिस सुन्ना फरमाते थे तकरीबन 40 लाख नेकियां मिलती। अरे कितनी मिलती हैं? 40 लाख नेकियां एक कुरान पढ़ने पर। एक बच्चा हाफिज जब बनता है 500 बार कुरान पढ़ता है। अब साहब 43 को 500 बार से ज़रब दीजिए, गणित फेल हो जाएगी। इतना सवाब आज इस मदरसे से फारिग होने वाले हुफ्फाज का सवाब रब्बे काबा की कसम आसमान और जमीन में अटा नहीं सकता, इतना बड़ा सवाब मिला। अरे बोलो मिला नहीं मिला? ये सवाब कितने लोग लेना चाहते हो? हाथ उठाओ। ये सवाब सारे लोग लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते? अब लोग बहुत धीरे में हाथ नहीं उठा रहे। अरे इतना बड़ा सवाब लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो? और एक सुनाए रिवायत आपको, जब हाफिज़ कुरान कोई होता है तो 4 लोगों गुनाह माफ। 4 लोग गुनाह किसके किसके? जो तालिब इल्म हाफिज होता है उसके गुनाह माफ, जो उस्ताद होता है उसके गुनाह माफ, अम्मा अब्बा के गुनाह माफ। ये तो रिवायत के अंदर है, लेकिन एक इस्तदलाली आदमी मैं 5वां पेश करता हूँ। वो कौन? जिसने मदरसे में चंदा दिया। क्यों? अगर चंदा नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो कारी साहब को तनख्वाह नहीं मिलती, पढ़ाते कैसे, बच्चे कैसे पलते? लिहाजा 5वां आदमी, और वो भी दलील इस्तदलाल है मेरा हदीस से, मन दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही, जो भलाई पर दलालत करे वो ऐसा है जैसा कि नेकी करने वाला। आपने चंदा दिया, आपकी वजह से हाफिज़ कुरान को तनख्वाह मिली, बच्चों को खाना मिला, आप उसके गोया शरीक हो गए, तो 5वें उसके भी गुनाह माफ होंगे जो मदरसों को चंदा देने वाला है। लिहाजा ये करोड़ों नेकियां, अरबों नेकियां आज उसके नाम अमाल में लिखी जाएंगी जो इस मदरसे का ताउन करेगा। माशाअल्लाह आप हज़रात हमेशा करते ताउन।
और आप कहेंगे मौली साहब चंदा मांगने जा रहे हो क्या? कोई नई बात है चंदा? हुजूर ने चंदा मांगा। एक बार हुजूर ने कहा साहब इकराम चंदा ले आओ जिससे जितना हो सके। आज अबू बकर के पास माल ज्यादा था, उमर के पास ज्यादा ले गए, आधा। उमर अबू बकर का कम था, सारा लेके गए। हुजूर ने पूछा उमर कितना घर छोड़ के आए? हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आधा। अबू बकर तुम कितना छोड़ के आए? अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ के आया। हुजूर ने फरमाया देखो अबू बकर जिब्रील आए हैं और जिब्रील के जरिए से अल्लाह आपको सलाम कहला रहा है और ये पूछ रहा है मेरे अबू बकर से पूछो उसने सारा माल अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया, वो मुझसे राजी कि नहीं राजी है। हदीस में आता है सिद्दीक अकबर वज़्द में आ गए, फिर अनान रब्बी राजिन, अनान रब्बी राजिन, मैं राजी हूँ अपने परवरदिगार से, मैं राजी हूँ। और क्यों ना राजी हो, कुरान नाजिल हो रहा व अम्मा मन आता वत्तका व सद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। वो जिसने दे दिया चंदा, सारा माल दे दिया, वअम्मा मन आता वत्तका, मुत्तकी और परहेजगार और हुस्ना की तस्दीक करने वाला। हुस्ना में मुख्तलिफ अक़वाल हैं लेकिन कौल सदीद मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, आसान कर दिया जन्नत का रास्ता। ये किस क्या हो रहा? सिद्दीक अकबर को जन्नत मिल रही, अल्लाह का सलाम मिल रहा, अल्लाह की रिसा का पैगाम मिल रहा। किस बात पर? अल्लाह के नाम पर खर्चा करने पर। और बखील के बारे में कुरान क्या कहता है? जब किसी कहा जाता है चंदा दे दो, वो मुट्ठी बंद कर लेते, होता है जेब में लेकिन जेब खाली नहीं करते, पैसा नहीं देते। उनके बारे में क्या कहा? वअम्मा मन बखीला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। बखील, कंजूस, मक्खी चूस, महाकंजूस, वस्तगना इस्तगना करने वाला, हुस्ना की तकज़ीब करने वाला, तौहीद और रिसालत की तकज़ीब करने वाला। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, आसान कर दिया तंगी का रास्ता, तंगी का रास्ता जहन्नम का रास्ता। हुजूर ने क्या फरमाया? जन्नत में सखा नामी एक दरख्त है, उसकी शाखें दुनिया में फैली हुई हैं। जब आदमी अल्लाह के नाम पर खर्च करता है उसकी शाख को पकड़ता है और जन्नत पहुंच जाता है। शुह नामी, बुखल नामी एक दरख्त दोज़ख में है, उसकी शाखें दुनिया में फैली हैं। जब कोई आदमी बुखल करता है तो उसकी शाख को पकड़ता है, वह जहन्नम पहुंच जाता है। आज सिद्दीक अकबर की तरतीब पर कौन कौन हजरात हैं बताएं। माशाल्लाह देखो कुछ बच्चे माँ और बहनों के भी यहाँ पहुँच गए। माएँ बहनें भी चंदा दें, माएँ बहनें चंदा देने में बड़ी बुखल से काम लेती हैं। लेकिन अगर आप उम्मे सलमा की औलाद हैं, उम्मे सलमा हुजूर की बीवी है, हुजूर ने फरमाया जिस औरत के हाथ लंबे होंगे मुझसे पहले मिलेगी। औरतें हाथ नापने लगी, ये मतलब नहीं था जो सदका ज्यादा करेगी। उम्मे सलमा के घर में सोने और चांदी का ढेर लगा हुआ, सारा खर्च कर दिया। शाम को रोजे की इफ्तार का मामला आया, बांदी से पूछा कुछ बचा? कहा कुछ नहीं बचा, पानी से रोजा का इफ्तार किया। सारा आंगन जो सोने चांदी से भरा हुआ था सब खर्च कर दिया और साहब इफ्तार किया पानी से। मेरी बहनों, तुम उम्मे सलमा की बेटियां हो, उम्मे सलमा हमारी तुम्हारी माँ है, उनकी इत्तिबा करो। और इस मदरसे को आज सारे हाफिज़ों को सवाब लेना है तो आप ज्यादा ये तो जो लोग जा रहे हैं माशाल्लाह, अरे भाई हजरत कारी रहमतुल्लाह साहब फरमाते हैं औरतें आगे बहुत चंदा देती, बड़ी तारीफ करे कारी रहमतुल्लाह साहब। माशाल्लाह आप हजरात खूब दिल खोल के दीजिए, कोई पायल हो दे दो, सोने की अंगूठी हो दे दो। अगर तुमने सोने की अंगूठी दे दी अल्लाह सोने की बहुत बड़ी अंगूठी जन्नत में देगा। अगर तुमने पायल दे दी अल्लाह वो भी देगा, 10 गुना मिलेगा। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, एक पायल दोगी 10 पायल मिले, दुनिया में मिलेगा ये और आखिर। हाँ भाई, और भाई देखिए आज जो है कारी साहब एक बात फरमा रहे हैं, मदरसे के लिए तो आप देते रहते हैं
आज आप लोग नियत जरा बदलिए, मेरी माए बहनें भी नियत बदलें और आप भी मस्जिद के लिए। और मियाँ याद रखो, ये तो मस्जिद के लिए चंदा कारी साहब करा रहे हैं, वरना मस्जिद चंदा करने जरूरत नहीं पड़ती है। लोग पैसा लिए लिए फिर रहे कि साहब लोग मस्जिद बना लो। क्यों? मदरसे हमेशा बनते, मस्जिदें कभी कभी बनती हैं। लिहाजा मस्जिद के लिए कारी साहब फरमा रहे हैं, आज आप लोग दिल खोल करके मस्जिद के लिए चंदा दें। क्या फरमाया पैगंबर ने? मम बना मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसका सोने चांदी का शानदार जन्नत महल बनाएगा। अरे बोलो वे कहाँ महल बनाएगा? हजरत एक हदीस और है कि अगर कोई परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाए, उसको भी अल्लाह वही सवाब देगा। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, इस हदीस का मतलब ये है, अगर कोई गरीब आदमी मस्जिद में एक दिन की मजदूरी कर देगा, उसको भी शानदार महल मिलेगा। एक मालदार आदमी 1 लाख देगा, उसको भी जन्नत में शानदार महल मिलेगा। आज आप लोग महल मिलना नियतें कर लो। बोलो भाई 10-10 हज़ार से शुरू करो। आप लोग 10-10 हज़ार की नियतें करो इस मस्जिद के लिए, ताकि आपका शानदार महल जन्नत में मिले। ये महल और याद रखो, मदरसे में भी सवाब मिलेगा, लेकिन जन्नत में महल का वादा नहीं। जन्नत में महल का वादा सिर्फ, और अगर ये मस्जिद बन गई फिर आप 10,000, 20,000, 50,000 लेकर के आओगे, लेकिन जन्नत में शानदार महल नहीं मिलेगा। खूब याद रखो, ये सिर्फ मस्जिद तक महदूद। आज यकीन नहीं आ रहा, एक बार बहलोल दाना एक लकीर खींच रहे थे और कहते 4 आने जन्नत, 4 आने जन्नत, 4 आने जन्नत। अब वो साहब बादशाह खलीफा रशीद निकल रहे थे, उनकी बेगम ने कहा मैं जन्नत खरीदूं। अरे को पागल आदमी, उसके मजजूब क्यों उसके पीछे? नहीं, मैं उन्होंने जाके जन्नत खरीद ली। का एक लकीर मिटा दिया, कहा तुम्हारी जन्नत हो गई। साहब रात में खलीफा रशीद ने ख्वाब देखा, शानदार जन्नत का महल है, उसमें दाखिल होने लगे। फरिश्तों ने रोक दिया, ये जन्नत का महल तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी बेगम नूरजहां का है, उसने जन्नत खरीदी। अब सुबह साहब रात भर नींद नहीं आई, जल्दी सुबह हुई, फजर नमाज पढ़े और बहलोल दाना को ढूंढते ढूंढते मिल गए जाके। अरे बहलोल जन्नत खरीदने आया। चुप, देखी हुई जन्नत नहीं मिलती। अब जब रात में देख लिया तो जन्नत लेने आया, ये जन्नत नहीं मिलती। ऐसे जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, लो जन्नत आज बिक रही है, पैगंबर बेच रहे हैं, जन्नत बेच रहे हैं, लो मस्जिद को चंदा दो, जन्नत का महल ले लो। यहाँ बेचने वाले बहलोल ताना नहीं है, यहाँ बेचने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो मस्जिद में बनवाएगा, अल्लाह उसे सोने चांदी का शानदार महल देगा। बोलो भाई कौन ऐलान कर रहा है? खड़ा होकर कोई ऐलान करे 10,000 का। इंशाल्लाह आप लोग फुटकर चंदा दे ही रहे हैं, लेकिन 10,000 का ऐलान करे। अगर लाया हो दे देगा, नहीं लाया तो बाद में दे देगा कारी साहब को। बोलो भाई पहला, अरे खड़े होके ऐलान करो। क्या नाम है? देखो भाई नाम देखो जरा भाई, इधर देखो भाई जरा, क्या नाम है? नाम बोल रहे हैं भाई। अरे मकामी लो जरा नाम लिखो भाई। भाई देखो क्या नाम है, इधर देखो। चचा मियाँ क्या बोल रहे हैं? नाम याद है आपको? अब्दुल मन्नान साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। 10,000 अब्दुल मन्नान साहब, अल्लाह कबूल फरक। कहाँ के हैं भाई? यहीं के बागी के हैं? बागी के हैं भाई। और बोले भाई, अरे और बोले भाई माशाअल्लाह। और बाहर के जो मेहमान आए वो भी बोले, मऊ के भी आए वो भी बोले, बंबई के आए वो भी बोले, सारा मजमा बोले भाई जल्दी कर दो भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी कर दो भाई, जल्दी कर दो भाई, जल्दी बोलो भाई। 10-10 हज़ार के, अरे बड़ी शानदार मस्जिद बन रही है, इसमें बड़ा चंदा चाहिए। जल्दी जल्दी बोल दे भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे अल्लाह कबूल, जल्दी बोलो भाई। 10,000, 5,000, जो दिल चाहे जल्दी बोलना शुरू कर दो भाई, जल्दी बोलना शुरू कर दो। यहाँ दे जाओ। या क्या नाम? मोहम्मद, क्या बता रहे? मोहम्मद नदीम साहब 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोले भाई 10,000, 10,000 माशाअल्लाह।
अरे और बोलो भाई, अरे इधर के नहीं बोल रहे हैं लोग, पूरा मजमा बोल दे भाई। अरे इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, ये मस्जिद चाहे तो अभी सिलाई फिस्की पढ़ सकती, इतना मजमा बैठा हुआ है। अरे जल्दी बोलो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। मस्जिद जन्नत का शानदार महल बिक रहा है आज। मस्जिद जो बनवाएगा जन्नत का शानदार महल पाएगा। मम बना मस्जिदन लिल्लाही बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना। मोहम्मद हसीफ साहब 10,000 नकद दे दिया माशाअल्लाह। मोहम्मद हसीफ साहब 10,000 नकद दे दिया। और भाई बोलो भाई, अरे भाई जल्दी ले ऐलान कर दो भाई। आप लोग जरा सा जो मजलिस से मुंतजमीन हैं वो जरा टहल के देख लें भाई, जल्दी बता दो भाई। अरे जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे भाई उधर देखो चचा मियाँ कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं चचा मियाँ? इधर 5,000 शमशाद अली साहब, 5,000 शमशाद अली साहब। अरे करीब आके लिखा दो भाई, अगर वहां से आवाज साफ नहीं, करीब आके लिखा दो। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई। माशाल्लाह देखो नकद दे दिया 10,000 नकद। ओ इन्होंने जो लिखा है 5,000 मोहम्मद इसरार साहब गदरपुर 5,000 मोहम्मद इसरार साहब। और भाई बताएं भाई, अरे भाई इधर के लोग नहीं बोल रहे, इधर के लोग बोले, पीछे के लोग बोले। अरे आप लोग जो खड़े हुए हैं वो भी बोल दो भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई जो खड़े हुए वो भी बोल दे, जो बैठे हुए वो भी बोल दे भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अभी आप लोग जम के बैठिएगा। हजरत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातुम तशरीफ ले आए। इनके वालिद भी बहुत शानदार मुकर्रिर थे, ये भी बहुत शानदार मुकर्रिर थे, वो तो मेरे उस्ताद थे। आप लोग बहुत जम के उनकी बात, और आप लोग जब बैठ जाएंगे तो हटेंगे नहीं उनकी बात में। और भाई भाई जल्दी बोले भाई, अरे जल्दी बोले भाई। और कोई दे रहा है भाई? अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई। अरे भाई बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। अरे अरे क्या नाम है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। माशाअल्लाह। अरे जन्नत का महल बिक रहा है, जन्नत का महल बिक रहा है। बोलो भाई, खरीद लो जन्नत का महल आज, मस्जिद बना कर। क्या नाम? अब्दुल सलाम साहब 5,000। मोबाइल में ले लो भाई, मोबाइल यहाँ के जिम्मेदारों से मोबाइल में ले लो। स्कैनर लगा हुआ है, जिसका चालान भय कर दो, स्कैनर लगा हुआ है। 10,000 शब्बीर भाई बागी के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बागी के 10,000 शब्बीर भाई दे रहे, अल्लाह कबूल। नासिर भाई टेंट वालों की तरफ 5,000 अल्लाह कबूल फरमाए भाई। वो लगा जो मोबाइल में डालना चाहे डाल दे। 10,000 शब्बीर भाई। अरे आ जाओ भाई, अरे खरीद लो जन्नत यार, बाद में पछताओगे। जैसे खलीफा और रशीद पछताए थे, जब जन्नत देख लिया तो कहे लाओ का चुप, अब जन्नत कहाँ मिलेगी देखी हुई। ऐसे होगा जब ख्वाब में देखोगे, अरे जन्नत मिल रही थी, वहां तो बिक रही थी, वहां पहले दाना बिहान नबी बेच रहे। नबी फरमा रहे मम बना मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना। जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसका जन्नत में शानदार महल बनाएगा। नबी जन्नत बेच रहे। बोलो भाई, जन्नत का शानदार महल खरीदारो जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। महल के खरीदारो जल्दी बोलो, अल्लाह कबूल फरमाए। कौन कौन दे रहा है? कौन दे रहा? बोलो, हम बोल दे। ए भाई कौन दे रहा है? अच्छा अच्छा बोलो भाई, जल्दी बोल दो भाई, क्या है? जल्दी बोलो भाई, और बोलो भाई, जल्दी बोल दो भाई। माशाल्लाह एक साहिब खैर 400 भेज रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई बोल दो, जल्दी बोल दो भाई, जल्दी कर दो भाई, वरना बंद हो रहा है रजिस्टर। जल्दी बोल दो भाई, जल्दी बोल दो। और बोलो भाई, कौन अल्लाह का बंदा? अरे 1,000 2,000 500, अरे बिल्कुल नरम कर दिया सामान यार, जितना देना चाहो। आज जरूर शानदार महल बना लो जन्नत में। जन्नत का देखो आ रहा है नौजवान जन्नत का महल बनाने के लिए। कितना कितना डाल रहे हो भाई जी? 2,000। हाँ, दो कितना? 10,000। माशाअल्लाह 10,000 दे रहे हैं। क्या नाम भाई?
कलीमुल्लाह साहब 10,000 दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद सलीम भाई माशाल्लाह, अमर जहां 500, अमर जहां कमर जहां 500 माशाल्लाह। देखो आगे स्टेल। अरे भाई कितना डाल रहे हो, क्या नाम है? मौलाना मौलाना मुबीन साहब 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। लोग कहते मौलो चंदा नहीं दे, देखो मोहम्मद जी साहब डाल रहे हैं 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। मौलाना मुजीब साहब 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। मोहम्मद हसीम मुतालिम मदरसा 500 दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। लो भाई माशाल्लाह। कोई मुतालिब इल्म दे गया इब्राहिम 1,000 रुपए मुतालिम माशाल्लाह मदरसे के तालिब इल्म पैसा दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे भाई बता दो भाई, अरे तुम मोबाइल वाले कितना डाल रहे हो बता दो भाई। अरे मोबाइल से आ जाओ, लगा हुआ स्कैनर सामने डालते चले जाओ, आ जाओ भाई मोबाइल से डालते चले जाओ, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ भाई जो लोग मोबाइल से डालना चाहे। मोहम्मद आमीन फूलपुर 1 गाड़ी ईंटा माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद आमीन साहब फूलपुर के, मारो घुटना फूटे सर, हम मांग रहे हैं यहाँ बागी वालों से, दे रहे फूलपुर वाले 1 गाड़ी ईंटा, अल्लाह कबूल फरमाए। न मालूम शख्स 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे जल्दी बोलो भाई, और जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो भाई। अरे स्कैनर लगा हुआ है, आ जाओ। जन्नत का शानदार महल बिक रहा है आज, मदनी आका आज जन्नत का शानदार महल दे रहे हैं। जो मस्जिद बनाएगा शानदार महल मिलेगा। जल्दी बोल दो भाई, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई। माए बहनें भी बताए भाई, माए बहनें भी अगर बुलवाना चाहें भेज दे लड़कों के जरिए से। बोलो भाई, भाई सामने 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 सामने। क्या नाम है? 50 किलो गल्ला अयूब सिसई। 50 किलो गल्ला अयूब सिसई। 1,000 एजाज साहब जलालपुर, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। और भाई बोलो भाई, अगर कोई आना चाहे स्कैनर, भाई आ रहे हैं भाई स्कैनर वाले माशाअल्लाह, आ रहे हैं भाई हमारे भाई साहब, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई जरा सामने हट जाओ। अरे क्या डालने में बता दीजिए हम लोगों को भी, ताकि ऐलान कर दें हम। भाई साहब बोल दीजिए क्या डाल रहे हैं, क्या नाम है जी? क्या बताया? मुश्ताक भाई 2,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। तुम बेटा क्या डाल रहे हो? 1,000 फरहान, फरहान साहब धर्मपुर 1,000, अल्लाह कबूल फरमाए। आप क्या डाल रहे हैं? माशाल्लाह। आप क्या डाल रहे हैं भाई? कितने? शकील भाई धर्मपुर 1,000 माशाअल्लाह। अरे अब तो मोबाइल का जमाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना इसको डालना है स्कैन लगाओ, स्कैनर लगाओ, डालो जाओ, डालो जाओ माशाअल्लाह। जन्नत का शानदार महल लेते जाओ मोबाइल के जरिए से। कहते मोबाइल जहमत बहुत है, मोबाइल रहमत भी बहुत है। अब्दुल अहमद साहब 500 रुपए। 500 रहमान, 500 रहीम। अरे भाई बागी टुक टुक माशाअल्लाह। क्या डाल रहे हैं? मोहम्मद सलीम धर्मपुर 1,000, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। धर्मपुर खूब डाल रहा है। अरे मोबाइल सहमत भी है, रहमत भी है। आज मोबाइल के जरिए से पैसे डालो, जन्नत का शानदार महल खरीदो। मोबाइल के जरिए से महल खरीदो माशाअल्लाह। गुनाह तो बहुत खरीदे आपने मोबाइल से, गुनाह तो बहुत खरीदे मोबाइल से, आज नेकी भी खरीद लो। आ जाओ भाई, अरे नेकी खरीदो मोबाइल से। गुनाह बहुत खरीदते हो, रात में न मालूम क्या क्या देखते हो, गुनाह खरीदते हो। क्या नाम है? अरे भैया जरा सामने न खड़े। शमीम भाई बाकी जलालपुर 1,000। अब मोबाइल वाले चले हैं माशाअल्लाह। आओ मोबाइल वालों, जन्नत खरीदो। क्या नाम बेटा? कितना? 1,000 नूर आलम डाल दो भाई। अरे क्या दिखाएं? अरे आओ जन्नत खरीदो मोबाइल से। बहुत दोज़ख खरीदी तुमने, रातों में दोज़ख खरीदते हो मोबाइल से, तस्वीरें देखते हो मोबाइल से। आज जन्नत खरीद लो, जन्नत का महल खरीद लो। क्या नाम है भाई? मोहम्मद मुस्तकीम। कितना? 1,000।
1000 माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। क्या रईस अहमद कुरैशी माशाअल्लाह, टहरा 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 1000, कहरा 1000 अल्लाह कबूल। कलीम टुक टुक बागी 500। आओ मोबाइल के जरिए जन्नत का शानदार महल खरीदो। 2000 एक साहिब खैर ने दी, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई खरीदो जन्नत मोबाइल के जरिए से। बहुत गुनाह करते हो मोबाइल से, बहुत फिल्में देखते हो मोबाइल से। आओ आज नेकी भी कर लो, डाल दो मोबाइल से पैसे, जन्नत का शानदार महल खरीद लो। अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।